हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपकी बुक का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 19 सममिति यानी सिमेट्री। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं आखिर सिमेट्री है क्या। ऑल्दो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। निम्नांकित प्रत्येक आकृति को बिंदुदार रेखा द्वारा दो बराबर भागों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक आधा भाग दूसरे आधे भाग की तरह प्रतीत होता है। अन्य शब्दों में दोनों भाग एक दूसरे के समान हैं। ऐसी आकृतियों को सममितीय आकृतियां कहते हैं। बिंदुदार रेखा को सममितीय रेखा कहते हैं। सममितीय रेखा सममितीय आकृति के समान रूप को दर्शाती है तथा प्रत्येक आधा भाग बिल्कुल एक दूसरे के जैसे प्रतीत होता है। अब बच्चों देखिए, सममिति रेखा, ये जो आप रेखा देख रहे हैं ना, इससे बोला गया है सममिति रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है सममिति रेखा और ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी सममिति आकृति। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर कोई रेखा आपके आकृति को दो बराबर भागों में इस रूप में काटती है कि वो दोनों ही एक दूसरे के जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाई दे और कोई अंतर उसमें दिखाई ना दे, तो वो होती है आपकी सममिति आकृति, और जो रेखा उसे काट रही है वो बनती है सममिति रेखा। अब बच्चों अगर आप सारी आकृतियों को ध्यान से देखें तो ये सारी, ये वाली इसके बराबर है ना, ये सारे ही एक जैसे डिवाइड हो रहे हैं, है ना। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। सेम यहाँ पे भी यही जा रहा है। और यहाँ पे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं सिर्फ एक ही सममिति रेखा हो, दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखें, सिर्फ ऐसी नहीं है कि कोई आकृति को ही आप क्या कहें, सममिति आकृति कहें, कोई लेटर जो एबीसी आप पढ़ते हैं उस लेटर को भी हम सममिति के रूप में विभाज कर सकते हैं, यानी विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि ई को देखिए, इस तरीके से काटा है कि ऊपर वाला भाग बिल्कुल नीचे वाले भाग के जैसे ही दिख रहा है। बी को भी इस तरीके से डिवाइड किया है, एच में भी इस तरीके से डिवीजन किया है। तो बच्चों इसे ही कहते हैं सिमेट्रिक पैटर्न्स। ठीक है, अब बच्चों कई बार आपने अपने घर में भी देखा होगा, कई टाइल्स ऐसी लगी होती हैं जो सिमेट्री के तौर पर एज अ पैटर्न वर्क कर रही होती है ना। तो वहां पे भी क्या है, यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब चलिए, सममितीय आकृतियों में एक या एक से अधिक सममितीय रेखा हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। अब एक्सरसाइज देखिए, निम्नांकित प्रत्येक आकृति के लिए सममितीय रेखा खींचिए। तो अगर आपको ऐसे रेखा खींचने के लिए बोला जाए तो आप रेखा खींच सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ से रेखा खींच दीजिए, ठीक है, यहाँ से रेखा खींच दीजिए, यहाँ से रेखा खींच दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी सममितीय रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से भी खींच सकती है ना। उसके बाद और कहीं से, जैसे यहाँ से खींच सकती है, यहाँ से खींच सकती है, इसमें भी दो खींच सकती है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, सममितीय रेखा खींचनी है। आई होप आप इन्हें खुद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित डिजाइनों को पहचाने तथा बताइए कि क्या ये समरेखीय हैं। तो आप बच्चों इसे खुद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि इधर से देखिए, ये है ना, ये वाली भी है। तो ऐसे बच्चों आप खुद ट्राई आउट कीजिएगा और जो है उनमें बता दीजिएगा, जो नहीं होंगे उनमें नहीं लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित डिजाइनों को ट्रेस कीजिए तथा प्रत्येक के लिए कागज को मोड़कर सममितीय रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। इसमें क्या करना है, आपको पेपर पर ट्रेस कर इस डिजाइन को क्रिएट करना है एंड पेपर्स को फोल्ड करके देखना है कि क्या ये क्या सममितीय आकृति है, और अगर है तो उसमें कितनी सममितीय रेखाएं हैं, ठीक है, मौजूद है। चलिए, तो ये तो कर ही लेंगे। अब बच्चों पैटर्न्स को समझते हैं, आखिर पैटर्न्स क्या है। ठीक है, संख्याओं, आकारों, अक्षरों, डिजाइनों इत्यादि का एक समूह या व्यवस्था जिसकी एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हो पैटर्न कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे समझिए, रिपीट हो रहा है ना, ये चीज रिपीट हो रही है, ये चीज रिपीट हो रही है। तो क्या ये चीजें रिपीट होकर क्या बना रही है, डिजाइन बना रही है, जिसे हम पैटर्न कहते हैं। ठीक है, टाइलों अथवा फर्शों के पैटर्न, टाइलिंग और फ्लोर पैटर्न्स। टाइल वे ज्यामितीय आकृतियां होती है जो बिना कोई रिक्त स्थान छोड़े एक दी हुई आकृति को पूर्णतया ढक सकती है। इनका प्रयोग फर्श, छत, दीवार, बरसाती अथवा मेज के ऊपरी भाग आदि को ढकने में किया
जा सकता है, किसी भी ज्यामितीय आकृतियों के बीच में बिना रिक्त स्थान छोड़े एक के बाद एक बढ़ाया जा सकता है। उदाहरणतया निम्नांकित चित्र को देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल के बेसिस पे आप इस चित्र को देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। यहाँ पे इस एक चित्र को लिया, दूसरे को जब हमने लगाया तो क्या यहाँ कोई स्पेस बच रहा है? नहीं। उसने क्या कर लिया है, बिना रिक्त स्थान छोड़े एक के बाद दूसरे को हमने बढ़ाया, है ना, और कोई स्थान नहीं छूटा, यानी इसे ही हम कहते हैं पैटर्न, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी हम एक टाइल को बनाने के लिए दो या अधिक ज्यामितीय पैटर्नों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे एक ही ज्यामितीय पैटर्न का यूज हुआ है, बट यहाँ पे एक से अधिक का यूज हुआ है। कौन कौन सा? चाहे तो आप कह ले कि क्वाड्रिलेटरल या फिर ट्राइंगल, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज देखिए, इसमें क्या बोला है, इस फर्श को दी गई टाइल से पूरा ढकिए। तो कैसे ढकेंगे, यहाँ पे अब देखिए, इसे हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ढक देंगे, हल्का सा आगे बढ़ाएंगे और ऐसे ढक देंगे। फिर इस तरीके से आप इस पैटर्न को पूरा कीजिएगा और इस फर्श को दी गई टाइल से पूरा ढक दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्या बोला गया है, रम्या ने खंडों यानी ब्लॉक्स में एक दीवार बनाई है, क्या आप उसके लिए इसे पूरा कर सकते हैं? अब बच्चों देखिए, यहाँ एक डिजाइन बनाया गया है, आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एक से अधिक पैटर्न का इस्तेमाल, एक से अधिक ज्यामितीय आकृतियों का इस्तेमाल किया गया है, पैटर्न्स का अंदर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया है, उसे ऑब्जर्व करके आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आई होप आप इसे कर लेंगे बच्चों, राइट। सो इस चैप्टर में इतना ही, यही था बच्चों आपका सिमेट्री, ठीक है। तो बच्चों इसको रिवाइज कीजिएगा, ट्राई आउट खुद कीजिएगा करने का प्रैक्टिकल। मैं आपसे मिलूंगी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग बच्चों। बाय बाय बच्चों।